हेलो एवरीवन। जी हाँ, जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हमें पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है ना, मतलब वो तो वहाँ पर मतलब सिलेबस में वही मेंशन किया गया है, लेकिन हमें उससे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आज तक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया, अब हमें 1885 से शुरू करना था। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें जी ख्याल रखना है। ठीक है, और हमें जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस जो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है जब मतलब आईएनसी बनता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1885 में। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में होता है। इसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होता है आईएनसी का, डब्ल्यूसी बनर्जी पहला प्रेसिडेंट। वहाँ तब जब आईएनसी बनती है, लॉर्ड कौन होता है, मतलब वाइसराय कौन होता है? लॉर्ड डेफरिन। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फर्स्ट वाइसराय हमारा था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। फर्स्ट वाइसराय कब बना? 1858 के बाद, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक, याद रखना, ये वाला बंदा। ठीक है, चलिए, इसमें कितने डेलीगेट्स थे, मतलब कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 82 पार्टिसिपेंट, 72 सॉरी। दो सिर्फ मुस्लिम्स थे। कितने थे? दो। सेकंड सेशन होता है हमारा कोलकाता में। कहाँ पर होता है? फर्स्ट बम्बई में, दूसरा कोलकाता में। 1886 में लॉर्ड डफरिन तब भी था। प्रेसिडेंट कौन होता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तब 434 मेंबर्स थे, 33 मुस्लिम्स में थे। इसमें सिर्फ दो मुस्लिम थे। ठीक है, थर्ड सेशन जो होता है वो होता है मद्रास में, यानी आज का चेन्नई। ठीक है, 1887 में होता है, ये तो आपको पता है, पर ईयर होता था। लॉर्ड डफरिन यहाँ पे पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, याद रखना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किस सेशन में आया? थर्ड सेशन में। ठीक है, पहले में सिर्फ दो थे, दूसरे में 33 थे, मतलब पार्टिसिपेंट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, और थर्ड में प्रेसिडेंट ही आप किनका आ गया? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1000 बार आया है, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887। कहाँ पर? मद्रास में। याद रखना, ऐसे जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो मदरसे में पढ़ने जाते हैं। क्या जाते हैं? मदरसा में पढ़ने जाने के लिए। इसलिए ये आपको याद रह जाएगा, मद्रास में कौन था? तैयब जी। याद रखा। चलिए, थर्ड वन, फोर्थ मतलब फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन में हमारा जो ये वाइसराय चेंज होता है, लॉर्ड लैंसडाउन आता है 1888 में। इलाहाबाद में ये सेशन होता है। कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होता है फर्स्ट जो इंग्लिश प्रेसिडेंट था, फोर्थ में जॉर्ज यूल। जो ये पहले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। पहले में डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी, और फोर्थ में जॉर्ज यूल। फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है। था तो लैंसडाउन ही, मुंबई में हुआ। कहाँ पर हुआ? मुंबई में। इसमें तो ये तो इलाहाबाद, मद्रास, कोलकाता और, ठीक है, ये फर्स्ट। ये क्यों है? इसमें पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन हुई। याद रखना, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, था प्रेसिडेंट किसका? आईएनसी का, फिफ्थ सेशन में। लेकिन पहली वुमेन पार्टिसिपेशन कब हुई? फिफ्थ सेशन में। सिक्स सेशन लॉर्ड लैंसडाउन ही है, इलाहाबाद में हुआ, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी कितनी बार बन गए? दूसरी बार। ठीक है, सेवन्थ सेशन लैंसडाउन ही है, लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी भी कितनी बार आ गया? दो बार। एक तो दूसरे सेशन में, और सेवन्थ सेशन में 1893 में, जो कहाँ पर हुआ? लाहौर में। इससे पहले कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, देखना, और ये इलाहाबाद एंड मुंबई में। ठीक है, अब सेशंस की, मतलब मैंने अब इंपॉर्टेंट सेशंस उठाए, सारे सेशंस उठाए, वरना तो हमें तो पूरे एक सदी के सेशंस उठाने थे। 1880 से लेकर 1980 तक, 1947 तक उठाना था। अब मैंने लिखा यहाँ से नेक्स्ट सेशन, लॉर्ड इल्गन, जो इम्पॉर्टेंट है। 1896 याद रखना, प्रेसिडेंट था रहमतुल्लाह एम सवानी, मुस्लिम प्रेसिडेंट था। पहली बार जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो रविंद्रनाथ ने यहाँ पर गाई। ठीक है, किस सेशन में? याद रखना, कोलकाता सेशन में। ये कोलकाता सेशन में याद रखना वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो होता है, लॉर्ड कर्जन आ जाता है। 18, याद रखना, ये लखनऊ में है। 1899 में
कौन आता है? रमेश चंद्र दत्त होता है प्रेसिडेंट, रमेश चंद्र दत्त होता है प्रेसिडेंट। देखना क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तब आता है इंडियन फेमाइन, मतलब बंगाल का फेमाइन आता है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, तब वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आप सुनोगे। नेक्स्ट सेशन 1901 कोलकाता का सेशन है। दिनेशवा वाचा है इसका क्या, दिनेशवा ई वाचा है इसका प्रेसिडेंट। लेकिन गांधी जी ने इस सेशन को अटेंड किया था, 1901 का अटेंड किया था, ना कि क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले इनको लाए थे, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। सारा कुछ बताऊंगा, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कहीं पर भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। दादा भाई नौरोजी पब्लिश करता है अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 1901 में पब्लिश होती है। याद रखना ये फर्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की बुक है, इसी में मतलब इसी में बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने। कब पब्लिश हुई थी? कोलकाता सेशन था 1901 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1904 में आता है, मतलब आया तो था 1899 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इसमें बोला कि क्या बोला था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अली मोहम्मद जिन्ना फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन करते हैं कांग्रेस को। याद रखना ये क्वेश्चन आया है 1904 बम्बई का क्या होता है सेशन, हेनरी कॉटन होते हैं इसके प्रेसिडेंट। याद रखना सिर्फ इतना ही, 1904 अली मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। इसमें करते हैं, मतलब कर्जन बोलता है कि मतलब बंगाल को पार्टिसिपेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन सॉरी। गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, सेशन होता है बनारस में। कहाँ पर होता है? बनारस यूपी में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या होते हैं, मतलब इस सेशन के प्रेसिडेंट। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। अगर किसी ने कहीं पर थोड़ी हिस्ट्री 9th 10th की याद है तो थोड़ा बहुत पता होगा, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। अगर याद नहीं कोई बात नहीं, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। यहाँ मतलब जब वाइसराय कौन होता है तब? कर्जन। लेकिन कर्जन 1905 में यहाँ से चला जाता है और मिंटो आता है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्मर्स। याद रखना जॉर्ज यूल 5th आता है विजिट इंडिया में अपनी बीवी के साथ, ठीक है, अपनी क्वीन के साथ। कहाँ पर आता है? इंडिया में आता है। कौन होता है प्रेसिडेंट? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ पर होता है सेशन? बनारस में। क्या होता है तब? पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखना आपको इस कांग्रेस के सेशंस में आपको कितनी हिस्ट्री याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेशन होता है। दादा भाई नौरोजी 3rd टाइम कलकत्ता में आता है। याद रखना यहाँ पर याद रखने के लिए कौन सी चीज़ है, ठीक है। कोलकाता का सेशन होता है, फिर होता है यहाँ पर बाइकआउट ऑफ क्या? फॉरेन गुड्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। लेकिन प्रमोशन ऑफ स्वदेशीज जो यहाँ की है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर वर्ड स्वराज इस्तेमाल किया गया। कब? दादा भाई नौरोजी होते हैं प्रेसिडेंट। 1906 में कोलकाता के सेशन होता है। सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड, मतलब अच्छा ये वर्ड आया है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन में आया है, स्वराज का मतलब क्या हो गया? मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, क्या? सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम ये डिमांड किया गया, एक्सट्रीमिस्ट डिमांड थी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या होते थे। दो थे, 1885 से लेकर 1905 तक था। इसको हम बोलते हैं मॉडरेट्स, मतलब हमारे मतलब बुजुर्ग इंसान, ठीक है। जो ये एक्सट्रीमिस्ट्स थे, हम बूढ़े नहीं कह सकते, बुजुर्ग कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स थे जो यंग्स थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये बाल पाल लाल थे, ठीक है। ये जब वहाँ पर पढ़ाऊंगा तब अच्छे से एग्जांपल दूंगा, कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन भी हुई 1906 में। याद रखो ये KAS में क्वेश्चन आया था। कहाँ पर हुई? ढाका में। आज का हमारा बांग्लादेश का क्या कैपिटल? ढाका में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन याद रखा 1906 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी आए थे, ये थे, और 1906 में और स्वराज वर्ड पहली बार आया, स्वदेशी प्रमोशंस हुए और क्या मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, राज बिहारी घोष। याद रखना यहाँ पर होता है पार्टीशन ऑफ कांग्रेस, मतलब स्प्लिट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। राज बिहारी घोष सूरत का सेशन होता है, सूरत में सेशन होता है। राज बिहारी घोष क्या बनते हैं? यहाँ के प्रेसिडेंट। चेंज ये असल में नागपुर में था, लेकिन
मॉडरेट्स ने इसको चेंज किया, क्या मॉडरेट्स ने इसको चेंज किया, ले आए सूरत में, क्योंकि वहाँ पर उनकी चलती ना। 1907 का सेशन कहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष। मैं ज़्यादा लिख देता हूँ यहाँ पर, पता नहीं आपको कभी कभी जब मैं पहले ही पेज लाता हूँ आप अच्छे से लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा क्या था 1907 का क्या हुआ, दिस विल कंटिन्यू, और यही मतलब राज बिहारी घोष कंटिन्यू किया इसने। नेक्स्ट सेशन तो मद्रास में हुआ, ठीक है। सूरत में कांग्रेस की स्प्लिट हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग्स होता है, वेडरबर्न दूसरी बार आ जाता है। पहली बार जब फर्स्ट क्या हुआ था, 5th सेशन हुआ था, तब क्या यही था वेडरबर्न, ठीक है, क्योंकि तब क्या वुमेन्स की पार्टिसिपेशन हुई, इलाहाबाद का सेशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। विषम नारायण दर 1911, याद रखना क्या हुआ, एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर मैंने लिखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया, मतलब अनलर्ड किया गया। दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज 5 आते हैं फिर दोबारा, और इसकी वाइफ क्या प्रोक्लेम करती है कि हम हैं एम्पर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, याद रखना। और इस 1911 में क्या हुआ, जन गण मन जो हमारी सॉन्ग है पहली बार गाई गई, ठीक है, जन गण मन, ठीक है। कब, 1911, याद रखा मैंने आपको बोला। अच्छा यहाँ पर ये लोग मतलब क्या, यहाँ पर पार्टीशन बंगाल में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन होता है रघुनाथ नरसिम्हा मधुकर 1912, क्या होता है, बंकरपुर पटना में। ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन अटेंड इन पीटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया 1901 में गांधी जी अटेम्प्ट करते हैं, 1904 में कौन करता है, कौन, जिन्ना, जिन्ना, और 1912 याद रख लो, पीटी नेहरू तब 12 साल की थी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। सेशन कहाँ पर था, पटना में, ठीक है। चलिए इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग्स नवाब सैयद महमूद बहादुर, कराची का सेशन होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ कम्युनल हारमोनी 62, यहाँ से शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम, ठीक है। हिंदू मुस्लिम राइट्स कानपुर मॉस्क्यू, ठीक है, मतलब मस्जिद पे हो गया था। दरअसल इंसिडेंट हुआ कानपुर इंसिडेंट, क्या हुआ, कानपुर इंसिडेंट, कानपुर में एक इंसिडेंट मस्जिद में हो गया 1930, यहाँ से हुआ हिंदू मुस्लिम अलग अलग। अदरवाइज इंडिया में कभी भी मतलब हिंदू मुस्लिम मतलब कम्युनल हारमोनी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने भड़का दिया, हिंदूज जाकर मस्जिद पर अटैक कर लेते हैं, और यहाँ 1913 में एक और इंसिडेंट होता है। जो अली मोहम्मद जिन्ना है 1904 में तो वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1913 को वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि 1913 में उसको जब ये देखा उसने, तो उसको पता चल गया, नहीं उसको लगा कि शायद मतलब आगे चलकर अच्छा ना रहे। चलिए लॉर्ड हेडिंग्स भूपेंद्र नाथ, ठीक है, भूपेंद्र नाथ बोस, ठीक है, 1914 का 1914 सेशन मद्रास सेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं आपको वो हिस्ट्री बताऊं, मतलब चलिए वो वहाँ पर बताऊंगा जब मतलब पूरी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाऊंगा। वहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, आपको पता है 1914 से लेकर 1919 से तक वर्ल्ड वार फर्स्ट रहा। कांग्रेस वांट टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स, क्यों, सिंपैथी चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का वो मुंह नहीं था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन होता है 1915 का, ये होता है बम्बई में। याद रखना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रेसिडेंट होते हैं। ये कौन है, ये बंदा, ये इंडियन फर्स्ट है जो एंटर हुआ था वाइस राइस काउंसिल में, पहला इंडियन सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। गांधी जी रिटर्न आते हैं कहाँ से, अफ्रीका से। नेक्स्ट सेशन होता है 1916 में लखनऊ में, अंबिका चरण मुजम्मदर, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होता है, ठीक है, या चेम्सफोर्ड, ठीक है। तिलक स्वराज, याद रखना तिलक स्वराज होम लीग मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। किस लिए, जो लखनऊ का सेशन होते हैं इसको सेशन ऑफ यूनिटी भी बोलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या यूनिटी कैम बैक कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में जो ब्रेकडाउन हुआ था, स्प्लिट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वो मिल गए, वह उन लोगों ने आपस में हाथ जोड़ा लिया। जॉइंट सेशन हुआ मुस्लिम लीग
और आईएनसी का ये पहला लखनऊ का सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब लोग। लखनऊ का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग और आईएनसी का जॉइंट सेशन हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कौन था? अंबिकाचरण मुजम्मदार प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब ये असल में एक लेडी है जो आयरिश लेडी है, अनी बिसत, उसी ने ये सारा काम किया था। जब मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ये यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा मैंने। नेक्स्ट तो प्रेसिडेंट बनती है 1917 की। 1917 में प्रेसिडेंट ही बनती है अनी बिसत, ठीक है। 1917 कहाँ पर होता है? कोलकाता में। ये कहाँ पर होता है? लखनऊ सेशन इसको बोलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चंपारण सत्याग्रह भी कौन करता है? 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार से शुरू करता है फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी की। मैं बताऊंगा फर्स्ट कौन सी थी। फर्स्ट ये नहीं है बल्कि सत्याग्रह, आप मान लो फर्स्ट इंडिया में सत्याग्रह थी, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन है? 1918 में। कौन? सैयद हसन इमाम। क्या होता है? वर्ल्ड वार सेकंड एंड पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह याद रखना, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू बनते हैं 1919 में प्रेसिडेंट। अमृतसर का सेशन होता है, रौलाट एक्ट होता है, सत्याग्रह। अच्छा, गांधी जी यहाँ पर रौलाट एक्ट होता था, जलियांवाला बाग में सिक्योर स्ट्रेटजी होती है कब? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अच्छी तरीके से बताऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ याद रखो सेशंस कौन थे, प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। और क्या क्या हुआ थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड होता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। 1920 क्या होता है? एक सेशन, स्पेशल सेशन होता है कोलकाता का। यहाँ पर एक हंटर कमीशन बिठाएगी। ये हंटर कमीशन क्या रिपोर्ट करेगी? देखेगी कि क्या जलियांवाला बाग में स्क्वायर में कितने लोग मरे हैं, बस। चलिए नेक्स्ट सेशन सी विजयचार्या 1920 में नागपुर का सेशन होता है। 1 अगस्त 1920 में डाइड कौन मर जाते हैं? मतलब कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और तिलक स्वराज फंड एस्टेब्लिश की जाती है, याद रखना। ये सिर्फ कब? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में क्या? तिलक स्वराज फंड क्या एस्टेब्लिश की गई थी। जिन्ना क्या करती है? कांग्रेस को खैराबाद कर देती है, तभी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जिन्ना छोड़ देते हैं कांग्रेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन लॉर्ड रीडिंग होता है, ठीक है। चित्ररंजन दास 1921 में होता है, लेकिन इस बंदे को अरेस्ट कर देती है। फिर क्या? अहमदाबाद मतलब में होने वाला सेशन था। ड्यू टू द नॉन कॉर्पोरेशन की वजह से इस बंदे को, चित्ररंजन दास को, बंद कर लेती है। लेकिन इसकी प्रेसिडेंट कौन करता है? हकीम अजमल खान। गांधी जी फुल पावर आईएनसी का मतलब अपने हैंड में पकड़ लेती है 1921 में, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस काउंसिल बनाती है। कौन बनाता है? गांधी जी बनाता है। नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। तब मतलब पहली बार 1921 में नेशनल फ्लैग एक बार मतलब घुमाया गया। लॉर्ड रीडिंग CR दास, चित्ररंजन दास 1922 में होता है। ये होता है गया सेशन में, वहाँ पर किया था, लेकिन वहाँ पर CR दास, ठीक है। यहाँ पर बोलती है स्टॉप द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यहाँ पर बंद करना पड़ा। मैं बताऊंगा आपको चोरी चोरा इंसिडेंट, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। चोरी चोरा इंसिडेंट पे ये क्या ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ख़त्म करना पड़ा। स्वराज पार्टी बनी। क्या बनी? स्वराज पार्टी फ्रॉम द INC एस्टेब्लिश्ड। ICS इंडियन कॉमन सर्विस एग्जाम हेल्ड ऑफ इंडिया में होने लगे। कब? 1922 से, याद रखना। नेक्स्ट जो सेशन होता है याद रखना 1923। हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं INC के 35 ईयर्स में, ठीक है। और ये हमारे फर्स्ट क्या एजुकेशन मिनिस्टर भी बने 1923 में। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। अभी तक दिल्ली सुना? नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग महात्मा गांधी 1924, याद रखना। 1923 अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखो कलाम और गांधी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमने बहुत फोटो देखे इकट्ठे। बेलगांव में सेशन होता है, सिर्फ एक ही सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट रहते हैं। 1924 में बेलगांव सेशन होता है। गांधी जी 21 डेज के लिए फास्ट अप टू डेथ के लिए क्यों बैठे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। स्वराजिस्ट तब फिर क्योंकि 19 जो CR दास होता है वो मर जाता है, ठीक है। 1923 में CR दास मर जाता है दिसंबर, और 1924 में ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? INC के साथ, ठीक है। HRA फॉर्मेशन होती है। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कौन करता है?
राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना इस बंदे ने इसको आचार्य बनाया था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग देखना, 1923 अब्दुल कलाम आज़ाद, 1924 गांधी जी, 1925 याद रखना हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ की, सरोजिनी नायडू, कानपुर से। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट काकोरी ट्रेन डकैती हुई तभी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खान को तीनों को मतलब क्या हैंग किया गया, लेकिन तब आरएसएस से भी फॉर्म हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, एस श्रीवासो अय्यर, 1926 गुवाहाटी में सेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है। पीसीएस वाज एस्टैब्लिश, पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश, फर्स्ट सेशन आईएनसी हु एस्टैब्लिश्ड द नॉर्थ ईस्टर्न, ये पार्ट मैंने पहले ही बता लिया। अच्छा, खादी ऑनली टेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, मतलब वहाँ पर सिर्फ जो यहाँ के इंडियन चीज़ है वही पहनी और इंडियन चीज़ मतलब चीज़ का अरेंजमेंट किया था, याद रखना। गुवाहाटी सेशन था। अच्छा, श्रीवासो अय्यर थे इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। लॉर्ड इरविन ही होता है मुख्तार अहमद अंसारी, मद्रास सेशन में 1927 में, यहाँ पर आता है साइमन कमीशन। अच्छा, 1928 में मोतीलाल नेहरू कोलकाता सेशन होता है। लाला लाजपत राय मर जाते हैं, लाला लाजपत राय क्योंकि ये इसका प्रोटेस्ट करते हैं साइमन गो बैक, तब क्या करते हैं लाठीचार्ज शुरू करते हैं, इस बेचारे के सर में एक मतलब लाठी लग जाती है जिसकी वजह से इंजरी की वजह से लाला लाजपत राय मर जाते हैं। किस में मरे, साइमन कमीशन में। फर्स्ट टाइम इंडियन एफर्ट्स टुवर्ड द, हाँ मतलब फर्स्ट टाइम इंडियन ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ मतलब पब्लिश किया था, मैं बताऊंगा आपको। मतलब फर्स्ट टाइम ये टुवर्ड्स की कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद बनाएंगे, पहला कदम उठाया था तब, ठीक है, तब ब्रिटिशर्स ने बोला था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई कब, याद रखना 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश हुई। ये हम मतलब बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है जब बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई, बोलते हैं सोचते हैं जवाहरलाल नेहरू, नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू का पब्लिश रिपोर्ट हुआ था, ठीक है। ऑल इंडियन कांग्रेस वाज फॉर्मड, ठीक है, याद रखना। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह ये तब मतलब क्या, मतलब ये एक सेशन थी, मतलब बारडोली सत्याग्रह एक मतलब ये कामयाबी थी, ठीक है, एक सक्सेस थी, कामयाबी थी ये 1928 में। इसका जो मतलब लीड करने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन, जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं 1929 में। पहली बार पूर्ण स्वराज वर्ल्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था 26 जनवरी था, तभी से 26 जनवरी ऑब्जर्व किया गया हमारा इंडिपेंडेंस डे। मदर टेरेसा तब कहाँ पर आई थी, कोलकाता में। 1929 में लाहौर का सेशन था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, पूर्ण स्वराज का बोला 26 जनवरी और मदर टेरेसा आई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन वल्लभ भाई पटेल 1931 में, अब कौन है, वल्लभ भाई पटेल। कराची का सेशन है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, तब गांधी जी तैयार हो गए थे क्या, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए। 5 मार्च 1931 को क्या किया गया, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को क्या फांसी लगाई गई, लेकिन शायद इनको 23 मार्च लगाई गई है, ठीक है, याद रखना। बल्कि 5 मार्च को क्या गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सॉरी ये बात सही है। 23 मार्च को किस को, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। आप बोल रहे हो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, आपको मैं गांधी इरविन पैक्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो यार। कराची रेजोल्यूशन, और याद रखना 1931 का रेजोल्यूशन था जहां पर फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब फंडामेंटल राइट्स अब मानो क्या आए थे, ठीक है, किस सेशन में आए थे 19। अच्छा, मदन मोहन मालवीय MMM, ठीक है, 1932 दिल्ली का सेशन होता है। सेकंड फेज सिविल डिसऑर्डनेंस लॉन्च किया जाता है, लेकिन कामयाब नहीं होता, बताऊंगा क्यों क्या हुआ। मदन मोहन मालवीय को अरेस्ट किया जाता है और मदन मोहन मालवीय ने क्या, इसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन, अच्छा, नाइली सिगुप्ता ब्रिटिश लेडी थी एक ये, बट मैरिड इन इंडियन बंदे से, कोलकाता का सेशन था। चौधरी रहमतुल्लाह, याद रखना
1933 में चौधरी रहमतुल्लाह पाकिस्तान डिक्लेरेशन फैमिलियर्स इशू करते हैं। कौन करता है? चौधरी रहमतुल्लाह, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन, क्या होता है इसको, चलिए राजेंद्र प्रसाद 1934 में बनते हैं INC के प्रेसिडेंट। गांधी जी सस्पेंड कर देते हैं तब सिविल डिसोबीडियंस वापस, ठीक है। नेक्स्ट 1936 में लखनऊ का सेशन होता है। 1936 लखनऊ का सेशन होता है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, ठीक है। अच्छा, और फिर जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? फिर जवाहरलाल नेहरू रहते हैं क्या? 1937 में फैज़ापुर का सेशन होता है। पहला सेशन है जो किसी गांव में, महाराष्ट्र की विलेज थी, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। कौन सा सेशन? 1937 का सेशन। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे फैज़ापुर का, और प्रेसिडेंट आपको ये पता ही है लॉर्ड लिनलिथगो क्या था, क्या मतलब यहाँ का वाइसराय। फिफ्थ सेशन मतलब 50वां कांग्रेस सेशन था, याद रखना 50 पूरे, फिर हम विलेज में गए, ठीक है। बर्मा एंड एडिनस आर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तब बर्मा भी हमारे से अलग हो गया था, ठीक है। 1938 में INC सेशन जो हुआ हीरापुर गुजरात में हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट थे SC बोस। नेक्स्ट 1939 SC बोस त्रिपुरा का सेशन होता है। मध्य प्रदेश मतलब त्रिपुरा में होता है, ठीक है। यहाँ पर रिज़ाइन कर लेते हैं कौन? R प्रसाद, ठीक है। सॉरी मैं आपको बताता हूँ। SC बोस थे प्रेसिडेंट, त्रिपुरा का सेशन था। यहाँ पर SC बोस क्या करते हैं? रिज़ाइन कर लेते हैं, और नया एक कौन बनता है प्रेसिडेंट? R प्रसाद, ठीक है। बल्कि SC बोस रिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। त्रिपुरा का सेशन था, ठीक है। चलिए 1940 का अब्दुल कलाम आज़ाद दूसरी बार रामगढ़ झारखंड में हुआ था ये सेशन। 1947 कांग्रेस का लास्ट सेशन, ठीक है। ये अभी बता दो। 1946 JV कृपलानी क्या बनते हैं? लास्ट होता है मेरठ में, ये सेशन होता है लास्ट कांग्रेस सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1946 के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फिर कोई सेशन नहीं हुआ। यहाँ तक थे इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। अगर आप समझो तो फ्रीडम स्ट्रगल, सारा फ्रीडम स्ट्रगल इसी में है, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल इसी में है। जो आप फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, सारा कुछ इसी सेशन में था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 बाय 1 आपको सारा कुछ बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी याद रहे, और कहाँ पर क्या हुआ पॉइंट बाय पॉइंट, एक पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। जितने अपने दोस्त हैं उनको बोलिए कि आप आए, देखिए, कंटेंट देखिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको दोस्त को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। उनको बोलिए यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट VLW के लिए, पटवारी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम JK SSB के कभी भी होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी और सेहत रखे तो डेफिनेटली फ्री ऑफ कास्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और सर भी मेरे साथ जुड़ रही है, शायद अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा हमारे मतलब, क्योंकि पहली बार एकेडमी शुरू हुई है और ये कश्मीर विंटर्स है, थोड़ा अरेंज करना मुश्किल है, लेकिन कन्फर्म मतलब हम इस एकेडमी को आगे लेकर जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। पहले आप कंटेंट देखिए और बाकियों को भी बोलिए कि आप आकर ज्वाइन कीजिए। और हमारी टेलीग्राम चैनल जो है NRI एकेडमी के इसी नाम से है, ठीक है, NRI एकेडमी, ठीक है। लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पर लिंक भेज सेंड करता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 8825012871। आप इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड करूँगा। और जिसको ये इसका PDF चाहिए, PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी थैंक यू सो मच, आपका ऐसे सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए ताकि हम मतलब एक नया थोड़ा सा क्या मतलब एक नई तब्दीली लाए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। थैंक यू सो मच। सिर्फ हम एक इसके लिए मैं बोल जाता हूँ, बार थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आपका शुक्रिया ही तो सही है, सारा कुछ है। मतलब मैं बोल जाता हूँ ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, अभी तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद यहाँ पर देखना कितने कुछ चेंजेस हम लाएंगे ज़रूर। यहाँ पर एंट्रेंस आने वाले होंगे, उनके लिए भी वीडियोस बनेंगी। और हमारे एकेडमिक्स मतलब बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलेजेस में होती है प्रॉब्लम से, वहाँ पर भी सारा कुछ यहाँ पर होगा फ्री ऑफ कास्ट। कभी भी
मतलब पेड कोर्स यहाँ पर शुरू नहीं होगा। बाकी थैंक यू सो मच।